बच्चों आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएट करना एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये एक्स के रेस्पेक्ट में कब करना है? अगर फंक्शन हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। जरा समझना है, आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो एफ एक्स अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इस तरीके से फंक्शन दिया है, यानी कि एक्स के फॉर्म में लिखा है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारे पास फंक्शन ऐसे ना लिख के एफ वाई करके लिखा हुआ है इक्वल टू वाई क्यूब प्लस टू इस तरीके से लिखा है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों? डी बाई डी एक्स नहीं लिखना, उस केस में डी बाई डी वाई लिखना होगा। और फंक्शन के लिए क्या लिखना होगा? एफ वाई। ठीक है, अगर फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में तो डी वाई डी वाई। और डी वाई का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया आपको। साथ में डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है बच्चों ब्रेकिंग करना। क्या होता है बच्चों? ब्रेकिंग। यानी कि इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट मतलब ब्रेक कर देना। ठीक है, अब ये क्या है ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन को करने के तीन रूल होते हैं बच्चों। एक रूल होता है, जरा समझना बच्चों बहुत ध्यान से। तो एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। सेकंड नंबर जो रूल होता है बच्चों वो हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल। और इसका एक तीसरा रूल होता है बच्चों जो कि होता है चेन रूल। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल जो है ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इस तीनों रूल को समझने से पहले इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ और इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए और साथ में याद भी कर लीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर है बच्चों वो है आपका डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं पहले बता भी देता हूँ। मान लीजिए इसमें डी बाई डी एक्स एक्स की पावर में 5 का डिफरेंशिएशन की बात करूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो ये क्या होगा? तो इसने क्या कहा था कि एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर एन जो है बच्चों वो 5 है। ठीक है, और उसका अगर आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो आपको क्या करना है कि ये कह रहा है कि एन को शुरू में लिख दे रहे हैं, फाइव फाइव हो जाएगा और एक्स हो जाएगा साथ में एन माइनस वन, यानी कि इस पावर में से एक कम हो जाता है। तो पावर फाइव में फाइव माइनस वन, तो फाइव में से वन माइनस कीजिए तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो फाइव एक्स की पावर फोर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर फाइव का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो फाइव एक्स की पावर फोर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है बच्चों। साथ में अगर मैं इसी तरीके से सेकंड नंबर फॉर्मूले की बात करूँ ई एक्स का, तो ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बच्चों ई एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो डी बाई डी एक्स ए एक्स आता है बच्चों, और ये आपका होगा ए एक्स, साथ में होगा लॉग ई ए। ठीक है, अब ई इसका बेस है और साथ में ए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बच्चों। साथ में अगर मैं फोर्थ नंबर फॉर्मूले की बात करूँ तो डी बाई डी एक्स, अभी मैंने सिर्फ एक का एग्जाम्पल बताया, बाकी एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी फिलहाल अभी आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों, तो ये साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। और फिफ्थ नंबर और डी बाई डी एक्स नेक्स्ट की बात करें तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो क्या होगा? माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, सिक्स नंबर की अगर मैं बात करूँ यानी कि डी बाई डी एक्स, तो ये आता है बच्चों किसका? साइन कॉस टेन। तो टेन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर सिक्स के बाद सेवन डी बाई डी एक्स। इसी तरीके से अगर आप कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करिए तो ये आपका आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं 8 नंबर की बात करूँ तो ये आपका डी बाई डी एक्स किसका आएगा? सेक एक्स का। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों? तो ये आपका सेक एक्स साथ में टेन एक्स। 9 नंबर भी मैं लिख देता हूँ, तो 9 नंबर क्या होगा? डी बाई डी एक्स, और ये आपका आ जाएगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा? माइनस का ये आपका कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, 10 नंबर की बात करूँ तो ये आपका आएगा लॉग में मोड में एक्स आएगा, और ये होगा वन अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर की बात करूँ तो डी बाई डी एक्स और साथ में क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। इसका डिफरेंशिएशन आता है फिर वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर की बात करूँ तो ये आपका डी बाई डी एक्स, साथ में ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर में क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, और ये बच्चों टेन इनवर्स एक्स होगा, और ये आपका वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले लग रहे होंगे बच्चों, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं, तो आप एकदम से घबरा गए होंगे कि ये इतने सारे कैसे फॉर्मूले आ गए। लेकिन इसे आप जैसे यूज में मतलब
जैसे ही आप इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको वन बाय वन करके याद होते चले जाएंगे। प्लीज अभी नोट कर लो और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और मेरे चैनल पे पढ़ने की आदत डाल लो आप, ठीक है। तो 14 नंबर की मैं बात करता हूँ जो और डी बाई डी एक्स, लेकिन जिस वे में मैंने लिखा है उस तरीके से अगर आप भी लिखें और याद करें तो आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स, उसके बाद कॉस इनवर्स। तो इस तरीके से आप देखें तो बहुत जल्दी आप कंपैरिजन कर पाएंगे और इजीली याद भी कर पाएंगे, ठीक है। साथ में अगर देखिए अब टेन इनवर्स की बात किया है, अब मैं बात करूंगा कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स के केस में क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला यही रहेगा, बस माइनस में आ जाएगा और ये क्या आएगा 1 प्लस, ठीक है। 15 नंबर की मैं बात करता हूँ तो ये आपका होगा डी बाई डी एक्स और क्या होगा बच्चों सेक इनवर्स एक्स। तो ये क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट में x और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा सेक इनवर्स x का। और यहाँ पर 16 नंबर की मैं बात करता हूँ तो ये आपका डी बाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉसिक इनवर्स x और क्या होगा 1 अपॉन मोड में x, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा बच्चों और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। इस केस में बच्चों क्या ध्यान देना है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 16 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और यही 16 फॉर्मूले जो कि आपको यूज करना है। आप एक फॉर्मूला अभी हमारा और रह गया इसमें 17। तो डी बाई डी एक्स जो कि है सी का मतलब क्या है कि कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये 17 फॉर्मूले हैं। अगर आप 17 फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो डिफरेंशिएशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप इन 17 फॉर्मूले को याद भी करेंगे और उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो को वॉच भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग 3 रूल की बात करेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। उसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है प्रोडक्ट रूल बच्चों, ठीक है। और ये प्रोडक्ट रूल मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास साइन एक्स है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और हमें इसका क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, राइट। अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन ये दिख रहा है और एक फंक्शन ये दिख रहा है, 2 फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। अब बच्चों ये फंक्शन है तो हम इसको क्या लिख देते हैं कि ये है हमारे पास एफ एक्स और एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि ये एक्स जो है वो साइन का एंगल है, लेकिन ये एक अलग से पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्टार्टिंग में और साइन एक्स को आप लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना हो। और ये इसका एंगल है, क्लियर पता चल रहा है। अब इसमें आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड आप लेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए जो इसमें फर्स्ट आया उसे फर्स्ट कह देते हैं, जो बाद में आया उसको सेकंड कह लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों, तो इसमें क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा लेकिन प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए। तो आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, यूजिंग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे करें, तो ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया, साथ में ये हो गया बच्चों एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर रूल पे ध्यान दें। तो सेकंड फंक्शन को क्या करना है बाहर और फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, डी बाई डी एक्स सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और ये फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, बाहर करना है। तो ये हो गया बच्चों साइन एक्स, और ये सेकंड फंक्शन को हमें क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है, राइट। और ये बीच में इंटू का के लिए डॉट लगा दीजिए, साथ में प्लस का साइन प्लस, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन लिखना है, तो फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया हमने। फिर डॉट लिखना है, डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स साथ में सेकंड। तो सेकंड कौन है बच्चों, यहाँ पर ये है साइन एक्स है, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, ये साइन एक्स है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो ठीक है। तो आपको पता होगा, देखिए डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स हम करेंगे पहले एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस करके लगाएंगे, और ये डी बाई डी एक्स 1 का भी अलग अलग जाता है, इस तरीके से डी बाई डी एक्स 1 का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि एक्स पावर 5 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, अगर हम 5 का करें तो क्या आया था, ये 5x की पावर 4, एक कम हो गया था। ये कहाँ से आया था आपको पता होगा, x की पावर n का यूज किया था अभी हमने, ठीक है। तो कौन सा रूल लगा था बच्चों यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n,
तो रूल क्या था, एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये टू एक्स पावर वन आएगा और साथ में इसका वन का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट है, तो ये आपका जीरो। तो टू एक्स पावर वन का मतलब क्या है, टू एक्स और प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से ये जो टोटल रिजल्ट आ रहा है टू एक्स आ रहा है डी बाई डी एक्स करके, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स आ रहा है, ठीक है। प्लस करके हम क्या लिखे बच्चों, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। साथ में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, अभी मैंने रिजल्ट बताया था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा फॉर्मूले में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब इसको आप सही से लिख दीजिए, सही से मतलब कि ये एंगल है, ये स्टार्टिंग में लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। साइन टू एक्स हो गया, साथ में ये साइन एक्स हो गया, और ये यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये आपका कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये जो होगा बच्चों, ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली इस फंक्शन का यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब क्या है, ये भी जरा समझ लीजिए। डी बाई डी एक्स एफ एक्स कौन था, तो ये था बच्चों यहाँ पर साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ये पूरा फंक्शन, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो ये आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन रूल को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। जो ये क्वेश्चन रूल है अभी मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट किसको करना है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स और क्या करें एफ एक्स, डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, और रूल क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल ये वाला है, इसको यूज करेंगे। तो सेकंड फंक्शन, सेकंड ये वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखिए, साथ में डी बाई डी एक्स कीजिए किसको, फर्स्ट को, फर्स्ट का मतलब साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन माइनस करेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन तो जो क्या है साइन एक्स, ठीक है। फिर ये जो डिनोमिनेटर में उसको डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, डी बाई डी एक्स करना है और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, राइट। और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ समझना है कि सेकंड का बिना डिफरेंशिएट किए स्क्वायर करना है। तो ये जो सेकंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको क्या करना, बिना डिफरेंशिएट किए सीधे इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, करना क्या है, जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस करके जो डिनोमिनेटर में उसे डिफरेंशिएट कीजिए, और जैसे आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करें तो इसको आप ऐसे बाहर लिख लीजिए, और जब आप इसको नीचे वाले यानी कि सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको ऊपर वाले को यानी कि न्यूमरेटर को बाहर लिख लीजिए, ठीक है, राइट, इजी है। और जो डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इस केस में, जरा देखें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है, और ये क्या होगा साइन एक्स, ठीक है, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो अभी मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था, फिर टू एक्स आ रहा था इसका डिफरेंशिएशन, मैं इसमें डायरेक्टली लिख दूंगा टू एक्स आ रहा है बच्चों, और साथ में इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब जरा देखें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स आप लिख लीजिए कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पर देखिए ये x को ऐसा लग रहा है जैसे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, यानी कि 2x को पहले कर दीजिए, और ये हो गया बच्चों साइन x, डिवाइड कीजिए किससे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर को आप ओपन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर आंसर दे दीजिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अभी हालांकि डिफरेंशिएशन के केस में इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आंसर इसको दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चैन रूल वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में, ठीक है। तो और 5.2 चैन रूल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत अच्छे से समझना बच्चों। अब ये चैन रूल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। ये कंपोजिट फंक्शन के केस में यूज होता है। तो मान लीजिए आपके पास फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या आया कि डिफरेंशिएट कीजिए, क्या डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो साइन और इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ समझना है क्या बच्चों कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन होता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पर एक्स ना होकर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ऐसे केस में अगर साइन में मान लीजिए देखिए साइन एक्स ना होके इस एक्स की जगह कुछ और आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इस तरीके से कुछ भी आ जाए, मान लीजिए ये एंगल की जगह पूरा इस तरीके से आ जाए, तो समझ जाना है कि वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए ई एक्स ई हो गया, ई की पावर एक्स, तो ये तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
लेकिन मान लीजिए ई के ऊपर मैं ऊपर लिख दूं साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ और कंपोजिट फंक्शन की बात करूँ तो जैसे कॉस आ गया, कॉस साइन एक्स, तो देखिए कॉस एक्स होता है लेकिन एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं कंपोजिट फंक्शन के, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो वो समझिए कि कंपोजिट फंक्शन है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कॉस एक्स आया और यहाँ पर ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन इस तरीके से आ जाए, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों चैन रूल से। तो चैन रूल से सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये एक फंक्शन है, तो हम लिख देंगे एफ एक्स हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दिया है, साइन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया है, लेकिन इस फंक्शन को आपको क्या करना है बच्चों, बी लेट करने हैं। तो बी क्या है यहाँ पर, साइन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको बी एक नाम दे देना है, एंड करके आप लिख दीजिए यहाँ पर कि टी जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, टी, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों, साइन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपको यहाँ पे आपने क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी, तो यहाँ ये क्या बन गया, साइन टी, इसकी जगह आपने टी लिख लिया इसे, ठीक है, राइट। अब जैसे ही ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बी बाई डी टी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू टी। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो स्किप करके आप यहाँ से जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो डी बी बाई डी टी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डी बाई डी टी करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, साइन टी, ठीक है। अब जरा समझिए, ये जो बी था डी बाई डी टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, अभी आपने याद किया था। तो ऐसे ही साइन टी का क्या आएगा, कॉस टी आएगा, क्या आएगा बच्चों, कॉस। अब यहाँ पर टी की बात करें तो इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, तो ये डी टी लेकिन एक्स में दिया है तो इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपने एक्स स्क्वायर का फिर यहाँ पर भी यही लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये लिखना है डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन, अभी हमने देखा था कि 2x आ रहा था, ठीक है, राइट। तो अब आप जरा देखें, तो अब उसने क्या करा, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, ये जो दोनों रिजल्ट आए इन दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ अब जरा समझिए, नाउ तो डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, ठीक है, चैन रूल के हिसाब से, चैन रूल, ठीक है। तो क्या होगा, डी बी बाई डी टी इंटू में बच्चों डी टी बाई क्या होगा, डी एक्स, ठीक है। अब डी बी बाई डी टी क्या था बच्चों, तो ये आपका कॉस टी, और साथ में डी टी बाई डी एक्स, तो ये आपका हो गया बच्चों 2x, ठीक है। अब यहाँ पर 2x को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, अभी मैंने बताया, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि टी का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2x शुरू में आ गया और साथ में क्या आ गया, कॉस टी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर समझना क्या है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर जो ये दिया है डिफरेंशिएशन, वो x के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे हैं वो x में तो ये वाला है, लेकिन ये जो कॉस है, कॉस के साथ t लिखा है, तो इस t को लास्ट, ये जो आंसर देना है वो आपको x के फॉर्म में देना है। तो t क्या था, t था एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को t कहा था, तो इस t की जगह बाद में फाइनली क्या करना है कि x में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और ये आपका कॉस, और यहाँ पे इंटू का साइन लगा दीजिए, और टी क्या है बच्चों, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होगा वो इस फंक्शन का, जो ये फंक्शन दिया है चैन रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये है पूरा डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और अगर आप ये तीनों रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए।